जय श्री कृष्णा। राधे राधे। प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के दिन हम गोवर्धन पर्व मनाते हैं। इस साल वर्ष 2024 में गोवर्धन का पर्व हम 2 नवंबर को मनाएंगे। 2 नवंबर के दिन शाम को गोधूली समय में गोवर्धन की पूजा की जाती है। इस बार गोवर्धन पूजा के लिए शुभ मुहूर्त शाम को 6:05 से लेकर शाम को 6:30 तक बन रहा है। इस समय काल में आप गोवर्धन की पूजा कर सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण को गायों से अत्यधिक प्रेम था, इसीलिए ही वो गायों और बछड़ों की सेवा किया करते थे। यह भी माना जाता है कि गाय का गोबर अत्यधिक पवित्र होता है, इसीलिए इस दिन गाय के गोबर से ही गोवर्धन पर्वत बनाया जाता है। साथ ही ऐसी भी मान्यता है कि इस दिन जो भी मनुष्य श्रद्धा पूर्वक गाय की पूजा करता है और गोवर्धन पर्वत की पूजा करके अपनी मनोकामना कहता है, वह अवश्य ही पूर्ण हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में आप सुनिए गोवर्धन की कथा, जो कि गोवर्धन पूजा करते समय वहीं पर बैठकर सुनी जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार द्वापर युग में देवराज इंद्र को अपने ऊपर अभिमान हो गया। तब इंद्र के अभिमान को चूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक अद्भुत लीला रची। श्री कृष्ण ने देखा कि एक दिन सभी ब्रजवासी अनेक प्रकार के उत्तम उत्तम पकवान बना रहे थे और किसी पूजा की तैयारी में व्यस्त थे। यह देखते ही भगवान श्री कृष्ण ने माता यशोदा से पूछा कि मैया, यह सब किस बात की तैयारी हो रही है। श्री कृष्ण जी की बात सुनकर मैया यशोदा बोली कि कान्हा, इंद्रदेव की सभी ग्रामवासी पूजा करते हैं, क्योंकि इंद्रदेव की वजह से ही गांव में ठीक से वर्षा होती है और वर्षा होती है, इसी कारण हमारी फसल होती है और इसी कारण से घर में अन्न और धन बना रहता है। और फिर आगे मैया यशोदा कहती है कि कान्हा, इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए ही सभी लोग अन्नकूट चढ़ाते हैं। साथ ही यशोदा मैया ने कृष्ण जी को यह भी बताया कि इंद्रदेव की कृपा से ही अन्न की पैदावार होती है और उनसे ही गायों को चारा मिलता है। मैया यशोदा की यह बातें सुनकर श्री कृष्ण जी ने कहा कि मैया, फिर इंद्रदेव की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा होनी चाहिए, क्योंकि गायों को चारा तो वहीं से मिलता है। इंद्रदेव तो कभी प्रसन्न नहीं होते और न ही दर्शन देते हैं। श्री कृष्ण जी के ऐसा कहने पर उनकी इस बात पर सभी ग्रामवासी सहमत हो गए और सभी गांव वालों ने इंद्रदेव की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी शुरू की। यह देखकर इंद्रदेव क्रोधित हो गए और उन्होंने मूसलाधार बारिश शुरू कर दी। इंद्रदेव ने इतनी वर्षा की कि उससे ब्रजवासियों की सारी फसल खराब हो गई। ब्रजवासियों को परेशानी में देखकर श्री कृष्ण ने अपनी चिटली उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी ब्रजवासियों को अपने गाय और बछड़ों के समेत उस पर्वत के नीचे शरण में ले लिया। इस बात पर इंद्र भगवान कृष्ण की यह लीला देखकर क्रोधित हो गए और इंद्रदेव ने वर्षा की गति और अधिक तेज कर दी। तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से कहा कि आप ऐसा करें, पर्वत के ऊपर विराजित होकर वर्षा की गति को नियंत्रित करें। और श्री कृष्ण ने शेषनाग से कहा कि आप मेढ़ बनकर इस पानी को पर्वत की ओर आने से रोक दें। इस तरह से सभी ने श्री कृष्ण का साथ दिया और वहीं इंद्रदेव लगातार 7 दिनों तक बारिश करते रहे। तब ब्रह्मा जी इंद्रदेव के पास गए और उनसे कहने लगे कि हे इंद्र, श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार है और तुम ऐसा करो, उनकी शरण में जाओ और उनकी पूजा करो। ब्रह्मा जी की यह बातें सुनकर इंद्र श्री कृष्ण के पास आए और उनसे क्षमा प्रार्थना की। उनकी पूजा करके अन्नकूट के 56 तरह का भोग लगाया। तभी से गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाने लगी और श्री कृष्ण को प्रसाद में 56 भोग चढ़ाया जाने लगा। गोवर्धन पूजा में भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा की जाती है। मान्यताओं के अनुसार गोवर्धन पूजा में गोधन अर्थात गायों की पूजा की जाती है। हमारे शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि गाय उसी तरह से पवित्र है जैसे कि सभी नदियों में गंगा है। गाय को देवी लक्ष्मी का स्वरूप भी कहा गया है। जिस प्रकार से माता लक्ष्मी सुख और समृद्धि प्रदान करती है, उसी प्रकार से गाय माता अपने दूध से स्वास्थ्य रूपी धन देती है। गोवर्धन पूजा करने के लिए आपको पुष्प, फल, नारियल, बताशे, हल्दी, धूप, द्वीप, चंदन, कपूर, सरसों का तेल, गंगाजल, मिठाई, पीले रंग का कपड़ा और रोली इत्यादि चाहिए होंगे। गोवर्धन पूजा करने के लिए सुबह सवेरे जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर ले।
इसके बाद आप पूजन सामग्री के साथ पूजा स्थल पर बैठ जाइए। गोवर्धन का निर्माण आप अपने घर के आंगन में कर सकते हैं या फिर घर के दरवाजे के पास भी कर सकते हैं। यदि संभव हो तो गोवर्धन का निर्माण एक दिन पहले करना चाहिए, ताकि गोवर्धन पूजा के समय गोवर्धन जी अच्छे से सूख जाए। इसके लिए आप सबसे पहले अपने कुल देवी या कुल देवता का ध्यान कीजिए और उनसे निर्विघ्न पूजा संपन्न करने की प्रार्थना कीजिए। इसके बाद आप गाय के गोबर से श्रद्धा पूर्वक गोवर्धन पर्वत बनाइए। इसमें एक लेटे हुए पुरुष की आकृति बनाइए, जो कि प्रतीक रूप से गोवर्धन है। इसके बाद आप फूल, पत्ती, टहनियों एवं अनेक प्रकार से गोवर्धन को सजा सकते हैं। आप गोवर्धन जी के साथ गाय का निर्माण भी अवश्य ही करें। इसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा गंगा जल छिड़क कर पवित्र कर ले और फिर सभी पूजा सामग्री को गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर ले और 3 बार आचमन करें। आचमन करने के लिए अपने दाहिने हाथ में जल लेकर ओम केशवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः इस तरह से बोले और उसके बाद पानी को अपने उल्टे हाथ की तरफ छोड़ दे और फिर अपने हाथ कपड़े से साफ कर ले। और फिर आपने जो आकृति बनाई है उसकी नाभि के स्थान पर एक कटोरी जितना गड्ढा बना ले और वहां पर एक मिट्टी का दीपक रखे और एक कटोरी रखे और इस कटोरी के अंदर दूध, दही, गंगाजल, शहद इत्यादि डाले और फिर इसे प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। इस दिन गायों की भी पूजा की जाती है। गायों को प्रेम पूर्वक स्नान कराकर उन्हें सिंदूर लगाया जाता है और पुष्पमाला से गायों को सजाया जाता है। साथ ही इस दिन गायों को गुड़ खिलाया जाता है और इनके सींगों पर तेल लगाया जाता है। और गोवर्धन पूजा के दौरान आप गोवर्धन पर फल, मिठाई, गन्ने इत्यादि अर्पित कर सकते हैं। फिर गोवर्धन को भोग प्रसाद चढ़ाकर गोवर्धन की पूजा की जाती है। पूजा करते समय गोवर्धन की 7 बार परिक्रमा की जाती है। परिक्रमा करते समय एक व्यक्ति हाथ में जल का लोटा और दूसरा व्यक्ति अन्न यानी कि जौ लेकर चलते हैं और फिर जल वाला व्यक्ति जल की धारा को धरती पर गिराते हुए चलता है और दूसरा यानी कि अन्न वाला जो बोते हुए चलता है। इस तरह से परिक्रमा पूरी की जाती है। पूजा स्थल को आप पीले रंग के फूलों से सजाए। गोवर्धन पर्वत पर 56 प्रकार के भोग प्रसाद अवश्य रूप से चढ़ाए जाते हैं और फिर गोवर्धन जी की धूप और दीप जलाकर पूजा की जाती है। गोवर्धन पर्वत के ऊपर दीपक रखे, फिर गोवर्धन भगवान की परिक्रमा करे और कथा का पाठ करे। शाम के समय में इस आकृति को समेटकर एक जगह पर इकट्ठा कर दे और उसके ऊपर एक दिया जलाकर घर के मुख्य द्वार पर रख दे। गोवर्धन पूजा को हम अन्नकूट के नाम से भी जानते हैं। तो इस दिन घरों में या फिर मंदिरों में अन्नकूट के रूप में कढ़ी, चावल और बाजरा व हरी सब्जियां मिलाकर बनाया जाता है। साथ ही इसे भोजन के रूप में खाने और प्रसाद के रूप में बांटने की परंपरा होती है। गोवर्धन पूजा के दिन जो भी व्यक्ति प्रसाद के रूप में अन्न को बांटता है या फिर दूसरों को खिलाता है, उसके घर में वह दान अक्षय हो जाता है और भगवान विष्णु का उसे आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस तरह से आप गोवर्धन की पूजा संपन्न कर सकते हैं।